जब केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं ना बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। सबसे पहले तो जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करते हैं ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते ही दिमाग में एक चीज आती है कि ये जितने भी हैं कार्बोनिल ग्रुप्स, ये क्या बहुत जल्दी करते हैं, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं। ये क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसी होती है? देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। इसे मैंने क्या डाल दिया? एक न्यूक्लियोफाइल डाला। अब जो सीओ ग्रुप है इसमें ये चेक करो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अपनी तरफ चार्ज विड्रॉ कर लेगा, हाँ या ना? चार्ज विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। जैसे विड्रॉ करेगा, इस पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि खुद पे चार्ज क्या होता है उसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। बताओ ये किस पे अटैक करना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, और अगर ये स्लो स्टेप है तो बताओ यहां पर क्या बनेगा? मान लो यहां पर ए था, यहां बी था, तो बताओ क्या बनने वाला है? ये हो गया कार्बन। इस पे अटैक किसने कर दिया? न्यूक्लियोफाइल ने। इस पे अटैक कौन कर रहा है? ए कर रहा है। यहां पे अटैक कौन कर रहा है? बी, ठीक है। और साथ साथ ओ पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? ओ पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, इसी रिएक्शन के अंदर इसको फास्ट स्टेप, ये जो स्टेप है ये कौन सा है? फास्ट स्टेप है। इसमें मैंने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? मैंने एक H प्लस को इंट्रोड्यूस किया। आप बताओ H प्लस कहां जाएगा? ओ नेगेटिव पे अटैक करेगा, करेगा या नहीं? बताओ क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने वाला है? यहां पर ए, यहां पर बी, और यहां पर OH। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बोलिए। सर हाँ जी एक बार बोलिए। ये फास्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। ये स्टेप जो है अटैक ऑफ H प्लस आयन, ये फास्ट स्टेप होता है। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद ही अटैक होता है इसके ऊपर, और ये स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है, ठीक है। चार्ज पहले विड्रॉल हो गया, एक बन गया पॉजिटिव, एक बन गया नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, और अगले स्टेप में जब आपने H प्लस डाला तो नेगेटिव सेंटर जो H प्लस है वो O नेगेटिव पे जाके उसने अटैक कर दिया। हमें O नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमारा ये जो सेंट्रल कार्बन है ना, ये सेटिस्फाइड हो गया, इसकी वैलेंसी सारी सेटिस्फाइड हो गई, हमारा मतलब इससे था। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे? यस सर। ओके। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं या जितने भी आपके कीटोनिक ग्रुप्स हैं, इनकी जो हम रिएक्शन करते हैं ये हमेशा किस मीडियम में करते हैं? आपको समझ आ गया होगा। विच मीडियम? जल्दी बोलो देख के सर, कौन से मीडियम में करना पसंद करेंगे? एसिडिक मीडियम में, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे, तो जो आपका O नेगेटिव है इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा? H प्लस अटैक कर देगा। कर रहा है? यहां पे अटैक हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। H प्लस अटैक करेगा इस पे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो उनके ऊपर बहुत रेडिली अटैक होता है, रेडिली अटैक करते हैं किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। और O नेगेटिव पर अटैक कौन करते हैं? आपके H प्लस आयंस अटैक करते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको सिखा रहा हूं, वो चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा आप। कह रहा एल्डिहाइड जितने भी हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कारण क्या है? देखो, दो तीन कारण है इसके। ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, मान लो यहां पे कार्बन होता, और ये एक कीटोन है। आप मुझे बताओ किस केस में अटैक होना ज्यादा इजी है?
सेंट्रल कार्बन के ऊपर। सेंट्रल कार्बन पे अटैक होना किस केस में ज्यादा इजी है? सर एल्डिहाइड के केस में। इसमें तो एक ही कार्बन आया एक तरफ से और एक तरफ से एक छोटा सा ग्रुप है, जबकि यहां दोनों तरफ क्या ग्रुप है? बल्कि ग्रुप्स है। तो बताओ इस कार्बन पर अटैक करना क्या हो गया? अटैक इज कंपैरेटिवली टफ। डिफिकल्ट, हाँ। और एल्डिहाइड में क्या है? अटैक इज कंपैरेटिवली इजियर, है या नहीं? यहां सर हम पे किस ग्रुप के अटैक की बात कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल NU माइनस। जैसे ही चार्ज बनेगा यहाँ पे O नेगेटिव, ये बनेगा C पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है सामने से अटैक तो कर नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो अटैक कहां से होना है? अटैक बैक साइड से ही होगा। बैक साइड से अटैक किस केस में इजी है? जल्दी बोलिए। इसमें अटैक इजी है, ये फर्स्ट केस में इजी है या सेकंड केस में इजी है? फर्स्ट केस में इजी है। कितने लोग को ये बात समझ आ गई कि फर्स्ट केस में अटैक इजी है? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जिन्हें ये बात समझ आ गई कि फर्स्ट केस में अटैक इजी है, और कारण भी आपको मैंने बता दिया। कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने ग्रुप बल्कि होते हैं उनके ऊपर अटैक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। पहले वाले केस में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, जबकि दूसरे वाले केस में 2 अल्काइल ग्रुप है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात हो रही है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए एक तो मेरे पास मान लीजिए मिथेनॉल है, ठीक है। फिर मैंने क्या ले लिया? इथेनॉल ले लिया। अब फिर मैंने ले लिया इसके अंदर कीटोन। आप बताओ अटैक की कंडीशन के हिसाब से सबसे ज्यादा अटैक किस पे इजी है? सबसे इजीली अटैक किसके ऊपर होगा? HCHO पे। फिर किस पे होगा अटैक? CH3CHO। वेरी गुड। और लास्ट किस पे होगा? क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जो बताओ, कंफर्म करो समझ आई, हाँ या ना? क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। आर्यन, रिद्धि, वेरी गुड। अब देखिए जब हम एडिशन की बात ही कर रहे हैं, तो असल में ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे पहला कंपाउंड आ गया, आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, राइट द प्रिपरेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन आपको ड्रॉ करना है ना? बनता कैसे है? आपने इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। अब ये ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं, एच भी हो सकते हैं। एक कार्बन एक एच, दोनों कार्बन या दोनों एच, यानी कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, या कीटोन भी हो सकता है। लेकिन मेजर बात कौन है यहाँ पे? ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ओ ने विड्रॉ किया, ओ पे नेगेटिव, सी पे चार्ज क्या आया? पॉजिटिव आया या नहीं? मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? HCN डाल दिया। आप जानते हो HCN कैसे टूटेगा? H प्लस और CN माइनस, हाँ या ना? यस। H प्लस और CN माइनस बनेगा या नहीं? आप बताओ कौन किसको इनवाइट करने वाला है? सबसे पहले कौन किसको इनवाइट कर लेगा? सी पे कौन अटैक करने वाला है? CN। O पे चार्ज क्या बन गया? नेगेटिव। और इस O नेगेटिव पे कौन इजीली अटैक कर सकता है? H प्लस। बताओ यहाँ पे क्या बना? OH, और यहाँ पे क्या बना? CN। इस कॉम्प्लेक्स को, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? कितने लोगों को साइनोहाइड्रिन की प्रिपरेशन समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड। रिद्धि, पलक, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? वेरी गुड। अब बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस आप करके दिखाना। हमने कहा अगर मैं यहां पर इसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर मैं डाल देता सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या डालता मैं यहां पे? सोडियम
हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज NaHSO3 डाल दिया हमने, सही है। C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस में NaHSO3, बताओ कैसे कैसे टूटेगा मॉलिक्यूल, जल्दी बोलो। बॉन्ड विड्रॉल आता है ना, जल्दी बोलिए, बॉन्ड कैसे विड्रॉ होगा? SO3 माइनस और Na प्लस। O पे नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। बताओ यहां पर क्या बनेगा? Na प्लस और HSO3 माइनस, हाँ या ना? बताओ कॉम्प्लेक्स क्या बनने वाला है? O पे क्या आ गया? O पे क्या आया? O पे Na आ गया, और C पे क्या आ गया? SO3H, हाँ या ना? जल्दी बोलो, ये बात समझ आ रही है? अब देखो एक बात बताओ, Na एक प्योर मेटल है और Na डिजर्व करता है एक ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या एलिमेंट। यहाँ पे तो ऑक्सीजन है जिसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से बटी हुई है, जबकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है SO3 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो अब क्या होगा? Na कहेगा इस H को तू ऊपर आ और मैं तेरी जगह पे ले लेता हूं, इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं बेसिकली। तो बताओ यहाँ पे क्या बना? OH, और यहाँ पे क्या बना? SO3Na। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? बच्चा पार्टी, एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। हाँ जी सर। अगर मान लो मैं इस कंपाउंड को हीट कर दूं, ये कंपाउंड तो पूरा बन चुका है, ठीक है, अब मैंने कहा मैं इसको अगर हीट कर दूं, बताओ कौन सी चीज भाग जाएगी इसमें से? इसमें कुछ छुप के बैठा हुआ है, जल्दी बोलो, कुछ छुपा हुआ बैठा हुआ है इसके अंदर। अरे SO2 गैस दिख रही है? SO2 गैस भाग जाएगी और क्या रह जाएगा पीछे? OH और ONA। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बाई सल्फाइट ग्रुप, बाई सल्फाइट एडक्ट या ग्रुप। ओके, बात समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। राइट द प्रिपरेशन ऑफ बाई सल्फाइड कंपाउंड, राइट द प्रिपरेशन ऑफ साइनोहाइड्रेन। कर पाओगे नहीं? यस सर। अगला वाला आप करके दिखाइएगा मुझे। अब मैंने क्या किया, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर RNGX डाला, आपको 2 मिनट दूंगा करने के लिए। A बनेगा पहले और फिर A की हाइड्रोलिसिस करेंगे, उससे B बनेगा। 1 मिनट दिए सभी को, ऐश्वर्या बोलना नहीं, करने देना सबको। देखो इसमें भी सेम स्टोरी थी। सबसे पहले O ने बॉन्ड विड्रॉ किया, नेगेटिव, C पे चार्ज पॉजिटिव, RNGX टूटा, R पे चार्ज नेगेटिव, Mg पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। ये जो पूरा पॉजिटिव हिस्सा है ये कहां जाएगा? नेगेटिव पे, और ये नेगेटिव हिस्सा कहां जाएगा? पॉजिटिव पे। बताओ कंपाउंड क्या बनने वाला है? C पे क्या आया? R, O पे क्या आया? MgX। अब क्या कर दी? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, क्या बना इससे? H प्लस और OH माइनस, हाँ या ना? अब जैसे ही बॉन्ड विड्रॉ होगा यहां पे फिर से बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड कैसे टूटेगा? O का बॉन्ड विड्रॉ करेगा, सॉरी O बॉन्ड विड्रॉ करेगा किससे? कार्बन से। इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। C पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. C किसे इनवाइट करने वाला है? C किसे इनवाइट करेगा? सर OH माइनस। बहुत बढ़िया, C ने इनवाइट कर लिया OH को। और MgX किसे इनवाइट करेगा? MgX O नेगेटिव किसे इनवाइट करेगा? जल्दी बोलो, H प्लस। कितने लोगों को बात समझ आ गई? ये बन गया MgOHX और यहाँ पे बन गया कॉरेस्पॉन्डिंग आपका अल्कोहल। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. इज इट क्लियर टू ऑल बच्चों? जल्दी बोलिए प्लीज, रेज योर हैंड, समझ आ गया? अभी भी डाउट है किसी किसी को? जिनको डाउट है एक बार हैंड रेज कर लें।
सबको समझ आ गया? गुड। चलिए समझ आ गया तो अगला जो हमारा है ना कंपाउंड, उसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसा ही होना है। बस फर्क क्या हो जाएगा, जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देते हो, हमने एक कंपाउंड, बस कंपाउंड का नाम है केटल, इथाइलिन ग्लाइकोल केटल, KETAL। इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अभी सिखाऊंगा ट्रिक आपको। आपने क्या लिया है, कीटोन ले लिया, ठीक, कीटोन वर्ड से केट आया है, और साथ में ले लिया इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट इज इथाइलिन ग्लाइकोल? CH2OH, CH2OH ले लिया, CH2OH। कौन सी गैस पास कर दी इसमें? HCl गैस पास कर दी। अब क्या होगा, नोटिस कीजिएगा, RRC, यहां वाला H और यहां वाला H किसको लेके जाने वाला है? जल्दी बोलो, अरे किसको लेके जाने वाला है? जिन O को। क्या बनने वाला है? वाटर। वाटर बना दो, और इसे, इस वाले डायग्राम को घुमाकर जोड़ दो इसके साथ। ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, O CH2 CH2O। कितने लोग को ये डायग्राम समझ आ गया? इथाइलिन ग्लाइकोल केटल कैसे बनता है, कितने लोगों को क्लियर हो गया? क्या क्या लिया हम लोगों ने? कीटोन लिया और इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर HCl गैस पास करी, इसने रीअरेंज किया, वाटर को बाहर निकाला और क्या कंपाउंड फॉर्म कर दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल केटल। निश्चल, रिद्धि, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके। अब मान लो आपको कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आ गया, इमाइन फॉर्म करना है। इमाइन तो आपको आता ना बनाना? हाँ है ना? तो इसमें हम डालते क्या है, देखो ध्यान से। इसमें जब आप अमोनिया डाल देते हो, किसके अंदर बताओ, कौन किसको कहां ले जाने वाला है? जल्दी बोलिए, कौन किसको कहां ले जाने वाला है इस केस में? क्विकली बताइएगा, आसान सी ट्रिक बताओ। पे आएगा और OH उस पर सबसे चला आसान जाएगा। ट्रिक बताओ, इसके अंदर O के साथ कौन भागने वाला है? H प्लस Sir, कितने H H? plus. कितने H? 2H। यहां क्या बन जाएगा? इसी को बोलते हैं इमाइन। हाँ या ना? सर इमाइन IMIN। IMINE, IMINE। Am I clear to all? Yes, sir. अब मान लो मैं इसी के अंदर डाल देता RNH2, बताओ कौन किसको लेके जाने वाला है? जल्दी से बोल दो, अब तो आइडिया हो गया आपको। बोलो कौन किसको लेके जाएगा? सर H2O और RN उस पर आ जाएगा C पे। इसको बोलते हैं शिफ्ट्स बेस, भूलिएगा मत। क्या बोलते हैं इसको? शिफ्ट्स बेस। Am I clear to all? क्लियर है? सर सिर्फ इस कंपाउंड को बोलते हैं या फिर H2O पूरे को कंपाउंड को, पूरे साथ? कंपाउंड, शिफ्ट्स बेस, ठीक है। H2O तो पानी है, वाटर बाई प्रोडक्ट है, उसको काउंट नहीं कर रहे हम लोग। ओके, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ शिफ्ट्स बेस या हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, तो आप दिखा देना इस तरीके से। समझ आ रही है बात? अब देखो जरा, Yes, sir. अब मैंने इसी कंपाउंड में हाइड्राजीन डाल दिया। व्हाट इज हाइड्राजीन? NH2 NH2। क्या डाला मैंने इसमें? NH2 NH2। बताओ कौन किसको लेके जाने वाला है? आई बिलीव ये तो सबको समझ आ गया। अब करना क्या है आपको? बस अब याद क्या करना है आपको? ये याद करना है कि कौन सा रिएजेंट है। जैसे ये रिएजेंट क्या था हमारा? हाइड्राजीन, ठीक है। ये क्या था? 1 डिग्री अमाइन। तो ये क्या बना रहा है? शिफ्ट्स बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन। जो बन रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? हाइड्राजोन। Am I clear to all? What is this?
हाइड्रोजीन, व्हाट इज दिस? हाइड्रोजोन. एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? अब इससे इसी में अगर हम डाल दे NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्या डाला हम लोगों ने इसमें? हाइड्रोक्सिल अमाइन. बताओ कौन क्या बनाने वाला है? जल्दी बोलिए, कौन क्या फॉर्म करेगा? क्विकली अब तो बता दो बच्चों. बोलिए. बन गया? बना ऑक्साइड या नहीं बना? यस सर. डाला क्या था? हाइड्रोक्सिलमाइन. बन क्या गया हमारा? ऑक्साइड. एम आई क्लियर टू ऑल? ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है? साइनोहाइड्रिन बनाओ, हाइड्राजोन बनाओ, शिफ्ट बेस बनाओ, ऑक्साइम बनाओ, इथाइलिन ग्लाइकोल केटल बनाओ. तो इस तरीके से इन प्रिपरेशंस को आप कर पाएंगे अगर आप इसके सब्स्टिट्यूशन का फंडा जान पाए तो. कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली. जिनको ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई एक बार हैंड रेज कर ले. निश्चल समझ नहीं आया? सर आ गया. सबको समझ आ गया? चलिए आगे देखिए. ये हमारी प्रिपरेशंस थी. अब प्रिपरेशंस के बाद कुछ नेम रिएक्शंस आती हैं. जैसे सबसे पहली जो नेम रिएक्शन हम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्लेमेंसन रिडक्शन. कौन सी? क्लेमेंसन रिडक्शन. क्या होती है क्लेमेंसन रिडक्शन? क्लियर करता हूं. क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन में ध्यान रखिएगा. कह रहे बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन होती कैसे है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन, इसके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या मौजूद है? कार्बोनिल. कार्बोनिल ग्रुप. तो आप बोलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप उसको रिड्यूस कर दिया. इज रिड्यूस्ड टू CH2. याद रहेगा. कार्बोनिल और कीटोन का जो एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप जो है उसको क्या रिड्यूस कर रहे हो? CH2 में रिड्यूस कर रहे हो. इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन. बहुत ही आसान सी रिएक्शन है. C डबल बॉन्ड O, यानी कि अगर इसमें एल्डिहाइड है तब भी C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है तब भी इसमें C डबल बॉन्ड O है. तो इसमें हम डालते क्या है? जिंक मरकरी की प्रेजेंस में HCl डालते हैं और ये ऑक्सीजन को गायब कर देती है और यहाँ पे क्या छोड़ जाती है? CH2 ग्रुप. साथ में क्या निकलता है? वाटर. दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन. कितने लोग को याद हो गई साथ साथ? क्लेमेंसन रिडक्शन कितने लोगों को साथ साथ याद भी हो गई? यस सर. प्लीज रेज योर हैंड वंस. जितने लोग क्लेमेंसन समझ आ गए. कर क्या रहे हैं क्लेमेंसन में? एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट कार्बोनिल को रिड्यूस कर रहे हैं किसके अंदर? CH2 ग्रुप में. किसकी प्रेजेंस में? जिंक मरकरी की प्रेजेंस में. और साथ में क्या डाला? HCl. क्या बन जाएगा? CH2. साथ में बाहर क्या निकलेगा? वाटर. एम आई क्लियर टू ऑल? और यही चीज एक और नेम रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं वुल्फ-केशनर रिडक्शन. क्या बोलते हैं? वुल्फ-केशनर रिडक्शन. उसमें क्या करते हैं हम लोग? NH2 डालते हैं. व्हाट इज NH2? हाइड्रोजीन. बताया था अभी कैसे जुड़ेगा? जल्दी बोलो कौन किसको लेके जाने वाला है? H2O बन जाएगा और NH2N. बहुत बढ़िया. बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमने डाला था इसमें हाइड्राजोन बन. हाइड्राजीन डाला था, बना हाइड्राजोन. बन गया हाइड्राजोन. सर इसका नाम क्या था रिएक्शन का? किसका? इस वाली का. वुल्फ-केशनर. वुल्फ-केशनर. ठीक है. ये वाली कौन सी है? क्लेमेंसन
और ये कौन सी है, वुल्फ किश्नर। अब अगर मैंने इसी हाइड्रोजोन में क्या डाल दिया, KOH डाल दिया, तो पता क्या होगा, कौन सी गैस यहाँ पे छुपी हुई है जो बाहर निकल सकती है? सर N2 गए। N2 गैस बाहर भाग गई। H2 किसको लेके भाग गया? H2 किसे लेके भागा, जल्दी बताइए। H2 यहां पर कंपाउंड बना देगा, पहले तो रिडक्शन कर रहा है ना, यहां पर H2 आ जाएगा, सॉरी CH2, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, N2 गैस बाहर निकल गई, H2 यहां पर आ गया, हमारा एल्केन फॉर्म कर दिया इसने बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग CH2 ग्रुप, क्योंकि रिडक्शन हो रही है ना। तो जो KOH है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस में, H+ प्रोवाइड कर रहा था, तो यहां से डबल बॉन्ड तो N2 गैस बाहर निकली, H2 यहां पर कंबाइन हो गया, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों। ये क्लियर हुई दोनों रिएक्शंस, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन? अब एक बात याद रखना, ये तो रिडक्शन रिएक्शंस थी, अब इसकी आगे की स्टोरी बात करते हैं हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। किसकी? ऑक्सीडेशन की। और आप जानते हो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है हमारा, जल्दी बोलो। एल्डिहाइड से अगला स्टेप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला मैंने? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ या ना? जल्दी बोलो। तो इस ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे कौन सा रिएजेंट चाहिए? पहली बात तो KMnO4 हो गया, या फिर K2Cr2O7 हो गया, या फिर HNO3 हो गया, जिनके पास एक्सेस में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है। और अब यहाँ पे 2 रिएजेंट पढ़ने वाले हैं, वो भी यही काम करते हैं। एक होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट, और ये आपका वाइवा में पूछता है एग्जामिनर, और एक होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। कौन कौन से 2 रिएजेंट है? एक है टॉलेंस रिएजेंट और एक है फेलिंग सॉल्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है टॉलेंस और क्या होता है फेलिंग, मैं बता रहा हूं। किसी को पता है टॉलेंस और फेलिंग होता क्या है? किसने पढ़ा हो? हाँ सर, वो ग्लूकोज वाले उसमें बायोमोलिक्यूल्स में देख पड़ा बताओ क्या था? टेस्ट। सर वो सिल्वर में हो जाता है किसी की प्रेजेंस में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? तो याद नहीं है। देखो, जो टॉलेंस रीजन होता है ना, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर मिरर टेस्ट। सुना आप लोगों ने सिल्वर मिरर टेस्ट? स्कूल में भी किया होगा। यस सर। सिल्वर मिरर टेस्ट बनता कैसे है मैं आपको बता दूं। आपने RCHO ले लिया, ठीक है, और इसमें डालते हैं सिल्वर, लर्न कर लो अगर अभी तो याद नहीं है तो, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। क्या बोला मैंने? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट डालते हैं, ठीक है, और नाइट्रेट पे चार्ज होता है माइनस, तो NO3 माइनस निकलेगा, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। सो दिस इज बेसिकली सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट में से नाइट्रेट पार्ट को हटा दिया, रिमेनिंग सिल्वर अमोनियम पार्ट रह गया हमारा। अब हमने क्या किया, इसको एक्वस मीडियम में ऐड किया। तो पता है यहां पे क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ RCOO माइनस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी पहचान यहां पर आपको प्योर सिल्वर मेटल टेस्ट ट्यूब की लाइनिंग में
बनना शुरू हो जाता है along with the liberation of पानी एंड अमोनिया। ये जो सिल्वर की लाइनिंग होती है ये टेस्ट ट्यूब को एक मिरर जैसी अपीयरेंस देती है, इसीलिए इस टेस्ट को हम स्पेसिफिकली क्या नाम देते हैं? टॉलरेंस टेस्ट। कौन दे रहा है ये टेस्ट? एल्डिहाइड दे रहा है। कैसे पता चला? ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। मुझे कैसे पता चला कार्बोक्सिलेट आयन बन गया? क्योंकि जब भी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसके साथ का बाई प्रोडक्ट क्या होगा? सिल्वर, और सिल्वर की शाइनिंग टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ गया जी? एक्सक्यूज मी सर। जी बोल दीजिए। सर सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट जो है ये है ये रिएजेंट। टॉलरेंस टेस्ट, यस, ये टॉलरेंस रिएजेंट। ओके ओके बेटे। सर इसको सिल्वर Yes, अमोनियम sir. आयन बोलेंगे क्योंकि नाइट्रेट क्या? पार्ट नहीं है तो। सिल्वर अमोनियम आयन है बेसिकली अभी। अब नाइट्रेट हटा दी ना आपने इसमें से। तो सिर्फ आयन है ना ये सिल्वर आयन है, अमोनियम आयन। आयन। टॉलरेंस को रिएजेंट पूछा तो पूरा बोलोगे सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। ओके अब इसके बाद है हमारा अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं फेलिंग्स रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बेसिकली अगर किसी बच्चे को याद हो तो इसमें भी दो तरह की सॉल्यूशन होती हैं। ये दो तरह की सॉल्यूशन से मिलके बना है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। इसकी हम इक्वल इक्वल क्वांटिटी लेते हैं, इक्वल इसकी इक्वल इसकी। फेलिंग सॉल्यूशन ए लिया आपने और फेलिंग सॉल्यूशन क्या ले लिया? बी। दोनों की इक्वल इक्वल कंसंट्रेशन ले ली और उसे मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया आपका? फेलिंग सॉल्यूशन बन गई। क्या बन गई आपकी? फेलिंग सॉल्यूशन। एम आई क्लियर टू ऑल? फेलिंग सॉल्यूशन ए फेलिंग सॉल्यूशन बी आपस में कंबाइन करी, क्या बन गई? नई फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब प्योरली फेलिंग सॉल्यूशन तैयार हो गई। हाँ या ना? इस फेलिंग सॉल्यूशन में अब ए किससे बना होता है पहले तो ये समझ लो। ए के अंदर प्रेजेंट होता है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ए क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और बी क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ए में क्या प्रेजेंट है जल्दी बोलिए? ए कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड बी कंसिस्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एम आई क्लियर टू ऑल? तो इन दोनों के इक्वी मिक्सचर से क्या बनी? फेलिंग सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप फेलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड पर डालते हो, क्या डालते हो? एल्डिहाइड पे, तो आपके रेड ब्राउन कलर के पीपीटी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रेड ब्राउन कलर के पीपीटी बन जाते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बच्चों जल्दी बताइए, इज इट क्लियर? कोई पूछे व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट? फेलिंग सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू रिएजेंट्स, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया, क्या बना? फेलिंग सॉल्यूशन बन गई। इस फेलिंग सॉल्यूशन को डाला हमने एक ग्रुप में जिसमें पहले से क्या मौजूद है? एल्डिहाइड। जैसे ही डाला उसने कौन से प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिए? रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिए। हाँ या ना? उसकी हमने जैसे ही ऑक्सीडेशन करी, बताओ क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो गया। रिएक्शन की फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसा है। RCHO लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया? कॉपर आयन डाल दिया, ये कॉपर सल्फेट में से आया। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की प्रेजेंस में से एक्वस मीडियम आ गया। तो होता क्या है? ये क्या फॉर्म कर लेता है? RCOO नेगेटिव। साथ में रेड ब्राउन पीपीटी जो बने थे ना, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। याद रखिएगा, रेड ब्राउन पीपीटी प्लस साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। जैसे ऊपर टॉलरेंस रिएजेंट में क्या बना था? बाई प्रोडक्ट सिल्वर मिरर। और फेलिंग सॉल्यूशन में क्या बनता है? रेड ब्राउन पीपीटी किसके होते हैं? कॉपर ऑक्साइड के। एम आई क्लियर टू ऑल? इसमें एक पॉइंट आप लर्न कर लेना, कितने भी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए।
Am I clear to all? Quickly raise your hand, everyone. अनंत, आर्यन, ध्रुव, कृष, निश्चल, पलक, यस सर, समझ आ गया? यस सर। आइए जरा अब आता है इसके अंदर रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। किसकी वजह से? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। कह रहा जितने भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है ना, वो बहुत सारी रिएक्शंस कर लेते हैं। कारण क्या है? उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है, नहीं होता? एसिडिक क्यों है बताओ? क्योंकि कार्बन और ओ के बीच में क्या प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड। और जहां पर भी पाई बॉन्ड होगा वहां बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन आसानी से होगी, और बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होने पे ओ पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, और सी पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बोलो, अरे बोलो। आएगा। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ सी, और यहां पर ये ग्रुप है, सही है? अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन शुरू कौन कर देगा? ओ शुरू कर देगा। ओ ने बॉन्ड को विड्रॉ किया, ओ पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव, सी पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। बताओ कौन क्या करने वाला है? ओ ने तो नेगेटिव लेके ओ बैठा हुआ है। अब जो सी पे पॉजिटिव आया, ये क्या करेगा? ये साथ वाले कार्बन से, ये अगर मान लो ये अल्फा कार्बन था तो ये क्या बने? बीटा कार्बन बन गए, हाँ या ना? और ये बीटा कार्बन इसकी हेल्प कैसे करेंगे? ये H के इलेक्ट्रॉन को छीनेंगे अपनी तरफ। बताओ छीना है नहीं छीना? और जैसे ही ये H के इलेक्ट्रॉन को छीनेंगे, यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर H, यहां पर H, यहां पर C, यहां पर O, यहां पर नेगेटिव, यहां पर कार्बोकैटायन, यहां पर C, यहां पे H H H। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या चीज बाहर निकली यहां से? H प्लस ने किससे कंबाइन कर लिया? O नेगेटिव से कंबाइन कर लिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ही उसने O नेगेटिव से कंबाइन किया, यहां वाले ने इधर इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए। बताओ क्या बन गया कंपाउंड? जल्दी बोलो। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? क्विकली। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई बच्चों? वंस रेज योर हैंड एवरीवन। एक बार हाथ खड़ा करें। 2 बच्चों को समझ आ गया, 3 4 5 6। अनंत, कृष, निश्चल, रिद्धि, यस सर। बेटा हैंड रेज किया करो, यस सर मत बोला करो। सर ये दोनों तरफ से किसी से भी ले सकता था किसी ना से ले हाइड्रोजन? सकता है, क्योंकि बीटा कार्बन दोनों ही सिमेट्रिकल पोजीशंस पे हैं, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैं कराऊंगा आप लोगों को एल्डोल। पूरा अपने आप में एक टॉपिक है जो स्टार्टिंग कम से कम 20 से 25 मिनट का होगा, और उसको ऐसे स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा आज 5-7 मिनट में। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एल्डोल